हेलो एवरीवन, आई होप सो कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और नया साल आ चुका है तो मैंने सोचा कि क्यों ना 21 डेज़ मैनिफेस्टेशन जर्नी लेकर आना चाहिए कि बहुत सारी डिज़ायर्स होंगी आपके दिल में, उसको एक मैनिफेस्ट करने का टाइम आ गया। और अगर आपको लगता है कि मैं काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो एक और बार ट्राई करो मेरे कहने पे। 21 डेज़ को अच्छे से फॉलो करो। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे 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 क्या करना है, और मात्र 21 डेज़ में आप पाओगे रिजल्ट्स, मोमेंट्स जो आपको मिलेंगे। ठीक है, तो चलो फिर मैं आपको बताना शुरू करती हूँ कि कैसे क्या करना है। पहले तो मेरा होता है सेल्फ कॉन्सेप्ट। मेरा जो मेन फोकस्ड होता है, जहाँ मैं बार बार बोलती हूँ कि सेल्फ कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कर लो। तो इसीलिए मैंने वो 1 हफ्ते के लिए सेल्फ कॉन्सेप्ट पर फोकस किया गया है। मतलब जहाँ पे अपने आप को उस वर्जन में बनाओ जो नेचुरली अपनी डिज़ायर्स को अट्रैक्ट करता है। लाइक आप एक ऐसी पर्सनालिटी बन जाएंगे कि आप खुद ही अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे। ठीक है, पहले अपने ना इनर वर्ल्ड को बदलो। जैसे आपको लगता है कि आउटर वर्ल्ड में चीज़ें आपके हिसाब से चीज़ें नहीं चल रही हैं, इसका मतलब इनर वर्ल्ड में कहीं ना कहीं चेंजेस करने की ज़रूरत है। इसीलिए ये सेल्फ कॉन्सेप्ट वाली चीज़ लेकर आई हूँ यहाँ पे मैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है। इसमें 3 चीज़ों को मैं काफ़ी मानती हूँ जिससे मुझे रिजल्ट्स मिले हैं। पहला अफर्मेशन, दूसरा स्क्रिप्टिंग, एंड तीसरा विजुअलाइजेशन। ठीक है, अब रुको रुको मैं बताती हूँ कि कैसे क्या करना है। जैसे अफर्मेशंस में आपको क्या करना है। अफर्मेशंस में आपको बोलना है मैं वर्दी हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, और मेरे लिए सब कुछ पॉसिबल है और सब कुछ काम कर रहा है। ठीक है, मैं अपनी लाइफ का बेस्ट वर्जन हूँ। आई एम द बेस्ट वर्जन ऑफ माई लाइफ। So you have to just affirm these 3 to 4 affirmations or repeat just for 2 to 3 minutes। ठीक है, ज़्यादा भी नहीं कह रही हूँ, सिर्फ 2-3 मिनट के लिए आपको अफर्मेशन करनी है इन दी मॉर्निंग जब आप सो के उठते हो। ठीक है, उसके बाद और रात में सोने से पहले भी। ठीक है, अब स्क्रिप्टिंग में आपको क्या लिखना है। स्क्रिप्टिंग मतलब लिखना होता है। अब वो भी आप अपने बारे में ही लिखोगे। जैसे मैं अपनी ज़िंदगी में ना खुश हूँ, मेरे हिसाब से सारी चीज़ें चल रही हैं। इनफैक्ट आज ही की बात है कि किसी ने आके मुझे कॉम्प्लीमेंट्स दिए, किसी ने आके मुझे गिफ्ट दिया। राइट, तो इस तरीके से ना आपको चीज़ें लिखनी है स्टोरी फॉर्मेट में, या अपनी तारीफ़ करनी है एक तरीके से। ठीक है, कि मेरे हिसाब से सारी चीज़ें एफर्टलेसली हो रही हैं। ठीक है, ये बात कर ली हमने स्क्रिप्टिंग की, जिसमें मोटा मोटा कितना टाइम लगेगा आपको। 5 मिनट्स, 5 नहीं तो 10 मिनट्स स्टार्टिंग में। ठीक है, यू कैन डू एनी टाइम। ठीक है, कभी भी कर सकते हो आप। अब विजुअलाइजेशन में पहले तो नहीं समझ आएगा कि क्या करना है। और विजुअलाइजेशन हम कराते क्यों हैं, क्योंकि ना आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसको पता ही नहीं होता है कि क्या रियलिटी है और क्या आप इमेजिन कर रहे हो वो रियलिटी है या नहीं। तो इसीलिए ना हम सबकॉन्शियस माइंड को बेवकूफ़ बनाते हैं वो इमेजिनेशन क्रिएट करके। ठीक है, अब आपको जब सेल्फ कॉन्सेप्ट की बात आती है तो क्या इमेजिन करना है आपको इमेजिन करना है कि आप बहुत खुशी खुशी बैठे हो और सबको देख रहे हो, और सब आपको बहुत देख रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, लोग आपसे बहुत प्यार से बात कर रहे हैं। इनफैक्ट जैसे कि आप स्क्रिप्टिंग में लिख रहे थे ना कि लोग आपको गिफ्ट्स दे रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं, और आप भी कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें ना आपको विजुलाइज करनी है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा,
बट हो जाएगा। इसीलिए मैं बोलती हूँ स्क्रिप्टिंग भी ना स्टोरी फॉर्मेट में करो, क्योंकि जब आप स्क्रिप्टिंग भी करते हो ना तो कहीं ना कहीं वो भी एक स्टोरी के पैटर्न में चल रहा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से विजुअलाइजेशन आपको ये करनी है। विजुअलाइजेशन भी आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप सोने से पहले करोगे ना तो बहुत ही वर्सफुल होगा आपके लिए। अब ये तो बात कर ली हमने 1 से लेके 7 डेज़ तक की। अब बात करते हैं डेज़ 8 से लेके 14, मतलब दूसरे हफ्ते की। ठीक है, इसमें क्या करना है, इसमें ना हम अपनी डिज़ायर को एम्बॉडी करेंगे। जैसे कि लॉ ऑफ अजम्पशन में हम अज्यूम करते हैं ना, उसी तरीके से कि अपनी डिज़ायर का फीलिंग, अपनी जो डिज़ायर है उसकी फीलिंग को ना अज्यूम करो जैसे वो ऑलरेडी आपकी लाइफ में है वो चीज़। लाइक एक्ट फ्रॉम द एंड, मतलब आखिरी का सोचना है कि वो चीज़ है। जस्ट लाइक किसी को जॉब चाहिए तो ऐसे कि हाँ उनको जॉब मिल चुकी है, या कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है तो वो कर चुके हैं, या फिर एनीथिंग। ठीक है, जो आपकी डिज़ायर है तो उसको सोचना है कि वो ऑलरेडी हो चुका है। तो जब आप वो करोगे ना तो एक फील आना भी शुरू होगा। नहीं आ रहा तो इट्स ओके, आपको एटलीस्ट एक्ट करना है। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करना है ये याद रखना, 18 to 14 डेज़ के लिए बता रही हूँ। इसके लिए आपको अफर्मेशंस बोलनी है, स्क्रिप्टिंग करना है जैसे पहले हमने किया था, और विजुअलाइजेशन भी। ठीक है, तो अब अफर्मेशंस भी 2-3 मिनट तक बोलनी है कि मेरा जो भी ड्रीम है वो ऑलरेडी मेरी लाइफ का पार्ट है, या मैं वो लाइफ जी रही हूँ, मैं अपनी ड्रीम लाइफ जी रही हूँ, सब कुछ मुझे एफर्टलेसली मिल रहा है। ठीक है, मैं अपनी ड्रीम लाइफ जी रही हूँ, आई एम लिविंग माई ड्रीम लाइफ एंड एवरीथिंग आई गेट इट एफर्टलेसली। मैं अपनी डिज़ायर्स को इन्जॉय कर रही हूँ। ठीक है, मैं अपनी डिज़ायर्स को इन्जॉय कर रही हूँ। तो ये अफर्मेशंस हैं, आपको 2-3 मिनट तक बोलना है। सेम आपको स्क्रिप्टिंग में भी आपकी डिज़ायर है तो स्टोरी भी आपको ही बनानी पड़ेगी, है ना, कि रिज़ल्ट आया सब बहुत खुश थे, मेरे को कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे थे, या फिर जब वो चीज़ हो जाती है ना। इनफैक्ट एक काम करो, जिसके पास वो ऑलरेडी वो चीज़ है जो आप चाहते हो, तो उस टाइम कैसा फील होगा आप सामने वाले को देख सकते हो ना। तो आपको ना एक एग्ज़ाम्पल मिलेगा कि मुझे ऐसा ऐसा कुछ लिखना है, तो वो लिखना शुरू करो। ठीक है, कि मैं इतना हैप्पी हूँ, इतना ग्रेटफुल हूँ कि मेरी लाइफ में अब मेरे पास ये है और मैं एकदम इन्जॉय कर रहा हूँ या कर रही हूँ। विजुअलाइजेशन जब आप स्टोरी बना के स्क्रिप्टिंग करोगे तो वो विजुअलाइजेशन भी हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप 7 दिन तक विजुअलाइज कर रहे थे। तो ये चीज़ आपके 8वें दिन से भी और अच्छे से होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि एवरीथिंग वर्क्स ऑन प्रैक्टिस। ठीक है, सब कुछ प्रैक्टिस पे काम करते हैं। तो ये बात हो गई हमने 8 से लेके 14 डेज़ तक। अब 14 to 21 डेज, 15 to 21 डेज़, क्योंकि हाँ 14 तो इसमें कवर हो गया ना। जहाँ पे जब ये डिज़ायर्स की हम बात कर रहे थे, तो अब हमें उसको बिल्कुल डीपन करना है उस चीज़ को। यहाँ से तो थोड़ा ऊपर ऊपर हुआ होगा 1 हफ्ते, अब उसको जब हम 7 दिन के बाद भी ये चीज़ करेंगे तो आप सोच रहे हो कितनी नेचुरल हो जाएगी वो चीज़। इसमें ना आपका जो अजम्पशन है ना वो बहुत ही सॉलिडिफाई हो जाएगा, बहुत नेचुरल लगेगा, आपको लगेगा यही रियलिटी है, बाकी सब झूठ है। लाइक इसमें ना फिर आपको फील होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो सब तो नेचुरली होगा और आप उसी के बारे में ज़्यादा सोचना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो इसके लिए भी ना आपको अफर्मेशंस बोलने हैं, स्क्रिप्टिंग करनी है। क्या करना है, अफर्मेशंस, स्क्रिप्टिंग और विजुअलाइजेशन। तो अब इसमें कुछ अफर्मेशन बदलनी है कि नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं करना है। एज इट इज़ जो आपने यहाँ पे अफर्मेशंस बनाई थी ना, या जो आपने स्टोरी बनाई थी, उसको कंटिन्यू
कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू करना है, ठीक है। इनफैक्ट स्क्रिप्टिंग में आप और डिटेल में लिख सकते हो, क्योंकि धीरे धीरे और क्लैरिटी मिल जाएगी आपको, इसमें भी यही कर सकते हो। और लिसन, एट द एंड ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैं 21 डेज़ का बता चुकी हूँ। जब भी आपको डाउट आए, इंस्टेंटली अपनी उस डिज़ायर को याद करो और फील करो वो तो हो चुका है। तो जितनी बार आप वो फील लोगे, जितनी बार आपको ऐसा लगेगा वो चीज़ ऑलरेडी आपके पास है, तो सोच रहे हो कितनी डीपन हो गई वो चीज़ आपके अंदर, और वो चीज़ रियलिटी में कब एग्जिस्ट कर जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। सब कुछ बहुत स्मूथली हो जाएगा, ठीक है। सो टेक इट एज अ चैलेंज एंड डू कंटिन्यू 21 डेज़ तक, बिल्कुल सेम करना ही है, ठीक है। जिद मान लो या कुछ भी मान लो, सो जस्ट डू इट। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। हाँ, एट लास्ट, अगर किसी को लगता है कि मुझे हर दिन के लिए एक सीरीज़ लाने की ज़रूरत है फॉर द 21 डेज़, तो आप मुझे बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।